कानों कान बात फैल गई, देखो इतना बड़ा भगत बनता है, संत बनता है, देखो क्या दशा हुई उसकी, वहाँ रात भर कहाँ रहा। ये बात पंडा पुजारियों को ज्ञात हो गई थी। अरे ये आ गया शुद्ध शरीर से चढ़, मारो 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 मारो। बड़ी मार पड़ी बलराम दास जी को, बेहोश हो गए, नीचे गिरा दिया गया। थोड़ी देर में होश आया, आप समुद्र के किनारे चले गए और बोले कोई बात नहीं, हम ठाकुर जी से विमुख हुए, अच्छा हुआ जमराज की मार पड़ती, उससे अच्छा हुआ ब्राह्मणों की मार पड़ गई, अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं है, दुखी नहीं हुए। अब हम जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में नहीं जा सकते, तो भाव से तो रथ यात्रा में जा सकते हैं। आपने वहीं समुद्र के किनारे बालू का रथ बनाया, एक जगन्नाथ जी का रथ बनाया, एक बलभद्र महाप्रभु का रथ बनाया, एक सुभद्रा जी का रथ बनाया, और मानसी में बालू का रथ बना करके उसी को दिव्य रथ मान करके श्री बलभद्र महाप्रभु, श्री सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी को विराजमान किया। अब क्या हुआ कि ठाकुर जी वो रथ छोड़ के उस रथ में बैठ गए। अब बालू का रथ तो चलेगा नहीं, बालू का रथ चलेगा क्या भाई, समुद्र की रेत का बना हुआ रथ तो बढ़ नहीं सकता आगे। अब कितनी भी कोशिश की गई, जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी हिला नहीं। बोले ऐसे नहीं हिलेगा, हाथी बुलाओ। हाथी भी घुटने टेक गए, रथ हिला नहीं। हाहाकार मच गया, सूर्यास्त होने वाला है, जगन्नाथ जी का रथ हिला तक नहीं। पुरी नरेश गजपति महाराज ने रोते हुए कहा जय जय, ये परंपरा लुप्त हो जाएगी, क्या कारण है, क्यों आपने ऐसा किया। तो आवाज सुनाई पड़ी जगन्नाथ जी की, मैं इस रथ में हूं ही नहीं, मैं तो मेरे प्राण प्यारे सखा बलराम दास ने जिस बालुका के रथ में मुझे विराजमान किया, हम तीनों तो वहीं बैठे हैं, वो जब तक आकर हमारे रथ पर नहीं चढ़ेंगे और रथ को खींचेंगे नहीं, तब तक हम हिलने वाले नहीं। इसलिए जाओ उनसे क्षमा प्रार्थना करो और पालकी में बिठा कर उनको लाओ। हा हा हा, यही है प्रेमः पुमर्थो महान, प्रेम की कितनी महिमा है, वो बलराम दास जी महाराज। ऐसे सबके चरित्र हैं और सबके अलग अलग चरित्र हैं। वो बलराम दास जी महाराज इतने प्रेमी थे, मंदिर में जाते जगन्नाथ जी का दर्शन करते, लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं करते, जबकि महालक्ष्मी ही जगन्नाथ क्षेत्र की स्वामिनी है। श्री क्षेत्र है, उसका नाम ही श्री क्षेत्र है। श्री जी